देखें स्क्रीन आपको क्लियर शो हो रही है? जी। ये हम जैसे हमने कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की यानी बनाक स्पेसेस की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, हम कुछ एग्जांपल्स के प्रूव करते हैं जो कि कंप्लीट नहीं हैं। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस में यानी जो कि बनाक स्पेसेस की, जैसे हमने कहा कि आर बनाक स्पेस है, सी फॉर कम्प्लेक्स नंबर बनाक स्पेस। इसी तरह कुछ हमने पढ़ी नहीं, लेकिन ये एज एन असाइनमेंट भी आप लोगों को मैं असाइन कर रहा हूँ कि सी ए बी को आपने सॉरी एल इन्फिनिटी को एल बी को, इनके प्रूफ्स गिवन है नोट्स में, तो आपने प्रूव करना है कि ये हमारे पास कंप्लीट हैं, यानी कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, बनाक स्पेसेस हैं। कौन कौन सी? आर एन, एल पी, एल इन्फिनिटी, स्पेशली ये तीन। और सी ए बी के बाद पहले हमने मैट्रिक्स स्पेसेस की एग्जांपल्स में पढ़ा था कि सी ए बी जो होती है वो मैट्रिक्स स्पेस होती है विद रिस्पेक्ट टू टू मिट्सेस, एक इंटीग्रल वाली थी और एक हमारे पास मॉड माइनस मैक्स वाली थी। इसी तरह ये उन दोनों फॉर्मूलों के तहत नॉर्म स्पेस भी होती है, लेकिन ये बनाक स्पेस नहीं होती, मीन ये कंप्लीट नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल पे फोकस करते हैं। इस एग्जांपल में हमने ए बी को फिक्स किया है। ए बी कोई से दो रियल नंबर हो सकते थे, तो हमने फिक्स किया है कि ये हमारे पास 0 और 1 है, ए 0 है और बी 1 है। तो हम पूरी स्पेस के अंदर ये 0 1 क्लोज्ड इंटरवल लेंगे। सी बी इज नॉट, सी 0 1 इज नॉट अ बनाक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रल नोम। तो पहले तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दोबारा से इसको करते हैं कि हमारे पास सी 01 जो है, इसको किसको सी ए बी क्या होती थी? कंटिन्यूस रियल वैल्यूड की फंक्शन थी। ये कंटिन्यूस स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 01। we know that C01 is a vector space over the field R। ये वेक्टर स्पेस होती है, इसका मतलब ये लीनियर स्पेस है। सेकंड हम बताते हैं C01, so 01 C01 is a linear space because it is a vector space with respect to field R। C01 is a norm space with respect to the norm defined by uh, mm, as f norm। F norm is equal to f of x मॉडुलस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx। तो ये हमारे पास नॉर्म है। ये नॉर्म की चारों कंडीशंस, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो एक लीनियर स्पेस अगर उस पर नॉर्म डिफाइन हो जाए तो बन जाती है नॉर्म स्पेस। तो C01 विद इंटीग्रल नॉर्म इज अ नॉर्म स्पेस। अगर तो ये नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो जाए तो बनाक हो जाती है। हमने प्रूव करना है कि ये कंप्लीट नहीं है, सो बनाक नहीं है। वी वांट टू शो दैट C01 is not a Banach space with above defined norm। For this we show that अब कब स्पेस जो होती है वो बनाक नहीं होती जब वो कंप्लीट ना हो, और कब कंप्लीट नहीं होती? जब उसके अंदर कोई एक ऐसा काशी सीक्वेंस हो जो उसके पॉइंट को कन्वर्ज ना करे। तो इसका मतलब है C01 से हम फंक्शंस का एक सीक्वेंस लेंगे और इस सीक्वेंस को शो करेंगे कि ये काशी है, लेकिन ये C01 के किसी फंक्शन को कन्वर्ज नहीं कर रहा। C01 के फंक्शंस कैसे होते हैं? ऐसे तमाम फंक्शंस जो कि 01 क्लोज इंटरवल पर अप्लाई होते हैं, आर में गिरते हैं और वो कंटिन्यूस होते हैं। तो देखिए हम कैसे सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। For this, we show that C01 is not complete with respect to the metric induced by above norm। तो मीट्रिक से नॉर्म से मीट्रिक कैसे इंड्यूस की जाती है? डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ सी ए बी के एलिमेंट फंक्शंस हैं। सो डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू एफ माइनस जी नॉर्म। फिर नॉर्म ऊपर कैसे गिवन है? इंटीग्रल 0 to 1, जिस चीज़ का नॉर्म लेना है उस चीज़ का मॉड, और डी एक्स फॉर ऑल एफ जी बिलोंग टू 0 1। तो इस डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मॉड डी एक्स, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि C01 के अंदर एक काशी सीक्वेंस है जो कि C01 के किसी एलिमेंट को कन्वर्ज नहीं करता। तो देखिए एक सीक्वेंस को हम कन्वर्ज करवाने के लिए हम 01 बेस है, ये फंक्शन तमाम किस पे अप्लाई होते हैं? 01 से आर में C01 के एलिमेंट। तो C01 के दरमियान हम एक और एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखिए एम हमारे पास एक नंबर है C01 के दरमियान 1/2 प्लस 1/m। एम की हमारे पास नंबर्स क्या है? 2 3 4 मूव कर रहा है।
इसका मतलब अगर M2 होगा तो ये M नंबर, ये टुकड़ा खत्म हो जाएगा, यानी 01 की तरफ ये M1 बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1। और अगर हम इसको 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये टोटल क्वांटिटी कम होती जाएगी, और ये 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा AM एक नंबर बनेगा। तो इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखें, अगर हम ये देखें, ये ग्राफ देखें, तो ये हमारे पास ज़ीरो है और ये वन है। ज़ीरो और वन जो डोमेन है फंक्शंस की, उनके उनमें हमने एक और नंबर क्रिएट किया है। ये 0 से 1/2 हाफ हो गया। ये जो AM नंबर है, ये हमारे पास 1/2 से 1 के दरमियान आएगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, 1/2 प्लस 1 हुआ है। तो ये हमारे पास अंदाजा यहाँ पे आएगा। हम एक फंक्शन ले रहे हैं फॉर दिस, let am this, let xmt be a function whose graph is given below। तो इसके ग्राफ को क्योंकि पीस वाइज डिफाइन किया गया है, तो पीस वाइज फंक्शंस हम ले रहे हैं, जिन जो फंक्शन के पीस वाइज डिफाइन है, इसलिए इसके ये तीन पीस कर दिए गए, 0 से 1/2, 1/2 से 1/m, और 1/1 m से 1। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन XMT जो फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है। XMT एक ऐसा फंक्शंस का सीक्वेंस है जो 0 से 1/2 तक 0 रहता है, और 1/2 से AM तक इंक्रीज, अपने AM तक, मतलब X1 होगा तो इस लिहाज से हमारे पास 1/1 आ जाएगा, X2 इसी तरह X2 होगा, X3 होगा, तो यहाँ पे नया AM M में वैल्यू पुट करके हम लेते जाएंगे। तो फंक्शन की हर टर्म 0 से 1/2 तक, फंक्शन के सीक्वेंस की हर टर्म, यानी उसमें से हर फंक्शन 0 से 1/2 तक 0 रहता है, बिल्कुल इसका ग्राफ लाइन पे रहता है। फिर 1/2 से इंक्रीज होना शुरू होता है, और हर फंक्शन अपने AM तक इंक्रीज करता है, एग्जैक्टली AM पे वो वैल्यू ले लेता है हमारे पास 1। ये देखिए, यहाँ तक फंक्शन था, और अपने AM पर जब वो 1 पे पहुंच जाता है, तो आगे इस पीस में, यानी AM से लेके 1 तक वो फिर 1 ही रहता है, कांस्टेंट रहता है 1। तो ये फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये हम जो XMT फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 0-1 क्लोज इंटरवल पे, हम पहले तो ये शो करेंगे, ये फंक्शंस का जो सीक्वेंस हम डिफाइन कर रहे हैं, ये 0-1 पे अप्लाई होता है, R में गिरता है, और ये कंटिन्यूस है। फिर हम शो करेंगे ये काशी है, और फिर शो करेंगे ये काशी सीक्वेंस है, लेकिन ये जिस फंक्शन को कन्वर्ज करता है, ये C01 का एलिमेंट नहीं है। तो वो पहले हम शो करते हैं कि ये टर्म सारी C01 की एलिमेंट है। C01 के एलिमेंट होने के लिए फंक्शन को 0 और 1 पे डिफाइंड होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, R में गिरना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये देखिए किस तरह से ये डिफाइन हो रहे हैं। इसकी डोमेन को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, 0 से 1/2, 1/2 से उस हर सीक्वेंस की टर्म का अपना AM, और फिर AM से 1 तक, 0 से 1/2 तक ये कांस्टेंट रहता है, यानी 0 रहता है। 1/2 से AM पीस तक ये इंक्रीज करता है, और पूरे अपने AM पे जाके 1 वैल्यू ले लेता है, और अपने AM से 1 तक फिर ये कांस्टेंट फंक्शन 1 ही रहता है। तो ये इसका ग्राफ है, यानी यूं ग्राफ, ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसी को हमने सिंबॉलिकली नीचे डिफाइन किया है। तो XMT देखें, ये 0 है, जब टी यहाँ पे हमारे पास डोमेन का वेरिएबल एलिमेंट को शो कर रहा है, कि जब हमारे पास टी 0 से 1/2 तक होता है तो ये 0 रहता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ 0 है, और टी जब 1/2 से अपने AM तक जाता है, तो ये फंक्शन हमारे पास M इंटू टी माइनस 1/2, ये इस फंक्शन की इक्वेशन है। आप इसके दो पॉइंट्स बनते हैं, देखें, ये इधर से 1/2 है, हाइट 0 है, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 1/2 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इसके अब AM, यानी 1/2 प्लस 1/m, और कॉमा उसका सेकंड कोऑर्डिनेट है 1। तो जब भी किसी लाइन के दो पॉइंट्स आपको पता हो जिसमें से वो गुजरती है, तो उसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है। आप 2 पॉइंट गिवन से जो इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, उससे निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी इक्वेशन निकल आती है। इस तरह हमारे पास AM से 1 तक ये 1 रहता है। तो ये फंक्शन की हमने डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट हम बताएंगे कि ये जो XMT हमने फंक्शंस का सीक्वेंस डिफाइन किया है, ये Cauchy sequence है। We show that the sequence XMT of functions in C01 is a Cauchy sequence, but it is not convergent in C01। देखें,
कैसे हम शो करते हैं? हम इस सीक्वेंस की जनरल दो टर्म्स लेते हैं, mth टर्म और nth टर्म। तो कंसीडर डी एफ एक्स एम, डी एफ एक्स एम इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 एक्स एम टी माइनस एक्स एम टी डी टी। बिल्कुल ऊपर हमने फॉर्मूला था उसी के मुताबिक अप्लाई कर दिया। व्हाट इज दिस? इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल शोन। कौन सी ट्राइंगल? ये देखें, तो ये इंटीग्रल दो फंक्शंस के माइनस का इंटीग्रल है। देखिए दो फंक्शंस के माइनस, एक फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक और यहाँ तक, क्योंकि इसका ए एन यहाँ पे है। जो एक्स एम फंक्शन है ये शुरू में वो भी 1/2 तक रहता है, 0 रहता है, 1/2 से अपने ए एम तक इंक्रीज करता है, ए एम पे जाके 1 हो जाता है और फिर कांस्टेंट 1 रहता है। तो इन दोनों का माइनस का मतलब कि इन इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो 0 और 1 के दरमियान अगर दोनों का एरिया लें तो पहले का एरिया हमारे पास देखिए ये भी 0, ये भी 0, माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे ये एरिया पहले का भी है दूसरे का भी है। ये जो ट्राइंगल बचती है ये फर्क है। एक फंक्शन यहाँ से आता है, यहाँ से गुजरता हुआ ये उसका इस लाइन से यहाँ जाता है, और एक यहाँ से इंक्रीज करता है। तो ये पार्ट जो ये इंक्रीजिंग पार्ट्स हैं डिफरेंस है। डिफरेंस करेंगे तो दो एरियाज आपस में माइनस होकर 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये डिफरेंस वाला एरिया बचेगा। ये डिफरेंस है क्या? ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसकी बेस हमारे पास है ये, यानी, और ये क्या है, ए एम और ए एन का डिस्टेंस, यानी ए एम माइनस ए एन। ए तो ये ए एम माइनस ए एन बेस है, और हाइट क्या है, ये फंक्शन का अगर इस लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हाइट होगी, तो ये 1 है। तो और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये आ गया 1/2 बेस यानी ए एम माइनस ए एन मॉड और हाइट 1। और इसकी वैल्यूज पुट कर दी हम। ए एम है हमारे पास ए एम प्लस 1/2 प्लस ए एम, और ए एन है हमारे पास 1/2 प्लस ए एन। ये हमारे पास आ गया 1/2 ए एम माइनस ए एन मॉड, और ये लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। तो आप जो भी एम एन लेंगे जो कि एप्सिलॉन से के रेसिप्रोकल से बड़े होंगे, उन पे ये आंसर उस एप्सिलॉन से कम आएगा। तो इससे शो हुआ कि ये जो एक्स एम टी हमने फंक्शन C01 के फंक्शंस का सीक्वेंस लिया है, ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे ही एम एन जो है इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, ये हमारे पास 0 की तरफ मूव करता है, यानी लेस देन एप्सिलॉन मतलब 0 की तरफ मूव करता है। इसका मतलब एक्स एम टी इज अ काशी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ C01। hence xm is a Cauchy sequence of continuous real valued functions। continuous real valued तो हमें नजर आ रहा है कि इनके आंसर्स रियल नंबर आ रहे हैं, और कंटिन्यूस है, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ना सडन जंप ले रहे हैं। इससे ग्राफ से जो होता है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, जो ये उनका Cauchy सीक्वेंस है। We now show that it does not converge to any xt, यानी किसी भी xt 0 C01 के किसी भी फंक्शन को कन्वर्ज नहीं करेगा। कंसिडर, हम देखते हैं कि ये जो काशी सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज करता है। हम दोनों तरफ m टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी m टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिए। ये पीस वाइज डिफाइंड है, तो देखिए जहाँ जहाँ m है डोमेन में, वहाँ पे आप अगर इन्फिनिटी की तरफ इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास पहला पार्ट क्या था, t हमारे पास ये 0 कब होता है, जब 0 से 1/2 तक 0 होता है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन कब आती है, जब t हमारे पास 1/2 से am तक होता है। am क्या है, 1/2 प्लस 1/m। जब m इन्फिनिटी की तरफ मूव होगा तो 1/m वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो ये बच जाएगा 1/2। तो इसी तरह फिर am, यहाँ पे हमारे पास am वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस am। तो am जब इन्फिनिटी को मूव होगा तो 1/m हमारे पास 0 हो जाएगा, और जब 1/m 0 हो जाएगा तो 1/m चेंज हो जाएगा 1/2 में। एक्चुअली am हमारे पास है 1/2 प्लस 1/m। जब m इन्फिनिटी को मूव करेगा तो 1/am m 0 हो जाएगा, और am इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो इसका मतलब है ये जब m इन्फिनिटी को मूव करता है तो दरमियान वाला पार्ट वैसे ही खत्म हो जाता है, तीसरा पीस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि am जो है जब m टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव करता है am चेंज हो जाता है 1/2 में। तो 1/2 से 1/2 तो वहीं पे आ गए।
तो ये अगर लिमिट हम अप्लाई कर दें तो ये इस तरह चेंज होता है, इसके दो टुकड़े बच जाते हैं, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। तो ये देखिए ये फंक्शन है, और ये अभी भी 0 और 1 क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, और ये आर में गिर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। ये क्यों कंटिन्यूस नहीं है? ये 1/2 पे सडन जंप ले रहा है, यानी 1/2 पे इसकी वैल्यू है 0, और बिल्कुल 1/2 के बाद इसकी वैल्यू है 1। तो जब हमारे पास सडन जंप आ जाए कि 0 से 1 हाइट पे जंप कर रहा है, इसका मतलब है डिसकंटिन्यूटी पैदा हो रही है, यानी डोमेन में थोड़ी तब्दीली और रेंज में सडन चेंज ले आए, तो हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू में सडन चेंज ले आए तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। 1/2 पे 0 है और 1/2 पे वेरी नेक्स्ट पॉइंट पे 1 है, तो ये हमारे पास जंप आ रहा है। सो एक्स टी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल C0 0 1 पे डिफाइंड है, लेकिन और ये एक्स एम टी का कन्वर्जिंग पॉइंट है, लेकिन कंटिन्यूस ना होने की वजह से C0 1 को बिलोंग नहीं करता। इस तरह हमने शो कर दिया कि हमारे पास एक्स एम टी एक काशी सीक्वेंस हमने लिया, डेफिनेशन दी और बताया कि ये C0 1 पे अप्लाई होने वाले 0 1 पे अप्लाई होने वाले आर में गिरने वाले कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। सो ये C0 1 के एलिमेंट्स हैं। ऐसे फंक्शंस का एक सीक्वेंस लिया, शो किया कि वो काशी है बाय हमने उसकी दो टर्म्स को एम एन टर्म को माइनस किया और इंटीग्रल की मदद से शो किया कि ये सीक्वेंस काशी है। लेकिन जब उसकी कन्वर्जेंस चेक की तो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो 0 1 पे अप्लाई हो रहा है, आर में गिर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए इस काशी सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट C0 1 को बिलोंग नहीं करता। और जिस स्पेस के काशी सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट उस स्पेस में ना हो वो कंप्लीट नहीं होती, तो C0 1 कंप्लीट नहीं है। सो C0 1 बनाक स्पेस नहीं है। विद इंटीग्रल नॉर्म, याद रखना विद इंटीग्रल नॉर्म है, इसमें C0 1 पे और भी नॉर्म डिफाइन किया जा सकता है, हो सकता है उसके साथ वो कंप्लीट हो, लेकिन C0 1 स्पेस विद इंटीग्रल नॉर्म कंप्लीट नहीं होती, सो ये बनाक नहीं होती। इसी तरह इसकी एक और हमारे पास स्पेस जो कि इनकम्प्लीट स्पेस या ऐसी स्पेस जो कि बनाक नहीं होती, उसकी एग्जांपल्स हम ऊपर देख सकते हैं। जैसे पोलिनोमियल्स की स्पेस है, इसका एक डिफरेंट टाइप का प्रूफ है। देखिए द स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ फाइनाइट डिग्री पोलिनोमियल्स, ये कंसीडर द yes the space P of all polynomials of finite degree is not a Banach space. Consider the space P of all polynomials। किस तरह के इसमें polynomials होते हैं फाइनाइट डिग्री के, तो ये एक जनरल फाइनाइट डिग्री एंड डिग्री का polynomial लिखा हुआ P0 प्लस P1 x प्लस P2 x² प्लस सो ऑन प्लस Pn xn, ये वेरिएबल है x और Pn, P1 P2 P0 Pn ये कॉन्स्टेंट्स हैं। एन डिग्री का पोलिनोमियल, इस तरह थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल, 2 डिग्री का, 5 का, ये सारे फाइनाइट डिग्री के पोलिनोमियल्स स्पेस में होते हैं। Then P is a subspace of CAB, ये CAB की subspace है, so norm on it is the induced norm from CAB, तो वही वाला norm उसके में से आएगा। CAB पे जैसे हमने कहा दो norms exist करते थे, एक सुप्रीमम norm और इंटीग्रल norm। ये सुप्रीमम norm के तहत बताया जा रहा है कि ये उसकी सबस्पेस है, और उसके सुप्रीमम norm अगर लें, Pn का norm किसी भी एक एलिमेंट ग्रेटर P स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स फाइनाइट डिग्री के एक एलिमेंट का नॉर्म, nth डिग्री पोलिनोमियल का नॉर्म, ये कैसे लिया जाता है? सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ए बी, दिस नॉर्मल पोलिनोमियल्स मॉड, यानी इस पोलिनोमियल में कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है हर एक में सी ए बी से एलिमेंट पुट किया जाए, ये तो पहले ही कांस्टेंट है तो उसका जो आंसर आएगा उसका मॉड लिया जाए, और उस मॉड के बाद जो नंबर्स आएंगे, यानी एक नंबर पुट करने से एक आएगा, दूसरे से दूसरा, इन तमाम नंबर्स का जो सुप्रीमम लेंगे ये हमारे पास उसका norm निकलेगा। So now we prove that P is not a complete. For this, consider the sequence of polynomials। हम सीक्वेंस का फाइनाइट डिग्री के पोलिनोमियल्स का एक सीक्वेंस लेते हैं। पी नॉट एक्स ये 1 P1 x ये फाइनाइट डिग्री का है, 1 + x 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, सो ऑन। nth टर्म लेते हैं Pn x 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस x ऑन ओवर n फैक्टोरियल, ये एक nth डिग्री का पोलिनोमियल है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक टिपिकल अंदाज में जनरेट होने वाले
देखो इसी तरह P1 अगर ये है तो P2 क्या होगा, 1 + x/1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक होगा। P3 क्या होगा, 1 + x/1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल x3 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं। देन इट इज़ अ काशी सीक्वेंस बिकॉज इसी तरह जब इसकी nth और mth टर्म को डी ऑफ पी एम पी एन लेते हैं और एम एन को इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, तो अगर तो इनके दरमियान डिस्टेंस जीरो की तरफ मूव हुआ तो हम कहेंगे ये काशी सीक्वेंस है। दिस इज इक्वल टू पी एन माइनस पी एम नॉर्म, और नॉर्म ऊपर हमने देखा था कैसे डिफाइंड होता है, पोलिनोमियल को माइनस करके एक पोलिनोमियल बनाते हैं और उस पोलिनोमियल का हम मॉड लेते हैं, और मॉड लेने के बाद हम एक्स के एलिमेंट पुट करते हैं ए बी में से, और जो आंसर्स आते हैं उनका सुप्रमम लेते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्म डिफाइंड है। हम देखते हैं कि ये जैसे ही हम एम एन को इन्फिनिटी को मूव कराते हैं तो ये सुप्रम जीरो की तरफ मूव होता है। सो जो हमने सीक्वेंस पी एन लिया है पोलिनोमियल्स का, वो काशी सीक्वेंस है। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे ये जीरो की तरफ मूव होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि अगर P3 और P4 को, थर्ड और फोर्थ टर्म को माइनस करते हैं तो इस तरह से ये टर्म्स आएंगे ऊपर जो सीक्वेंस दिया गया है। तो इसमें से बचेगा क्या, x4 ओवर 5 फैक्टोरियल मॉड। तो देखें इसी तरह अगर 3 और 4 को हम माइनस करके मॉड लेंगे तो ये बचेगा, और 4 और 5 को माइनस करके मॉड लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x रेज़ टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। और इन जनरल जब हम m और n को माइनस करके मॉड लेंगे तो इस टाइप का हमारे पास एलिमेंट बचेगा। इन सब पे हम गौर करते हैं तो हमारे पास बनता है x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। तो जैसे जैसे हम x को ए बी में से वैल्यू देते जाएंगे तो ये 4 फैक्टोरियल जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो की तरफ मूव होगा। जैसे कि आप इन एलिमेंट्स पे देख सकते हैं कि पहले आंसर कितना आता है जब हम इस पे वैल्यू देते हैं कोई, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 2 4 इंटरवल ले लेते हैं तो 2 यहाँ पे रखते हैं, फिर x की 5 ओवर 5 फैक्टोरियल में 2 रखते हैं। तो बेशक पावर भी बढ़ रही है जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं, लेकिन फैक्टोरियल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब डिवाइडर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो देखिए पहले यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इसका आंसर लेंगे। फिर अगर इनको माइनस करेंगे तो हम एक्स की 5 ओवर 5 फैक्टोरियल होगा तो वहाँ पे 2 रखेंगे और नीचे 5 फैक्टोरियल निकालेंगे। इसी तरह हम एम एन को इन्फिनिटी की तरफ मूव कराएंगे तो हम देखेंगे आंसर किस तरह मूव होता है। तो डिवाइडर क्योंकि एम एन को इन्फिनिटी की तरफ मूव करवाने से स्पीड से बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा। अब ये काशी सीक्वेंस है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज करता है, तो ये पोलिनोमियल्स का काशी सीक्वेंस है। देखने के लिए किसको कन्वर्ज करता है, हम दोनों तरफ इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, इधर भी और दूसरी साइड पे अप्लाई करते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा कि लिमिट अप्लाई की, एक्चुअली ये हमारे पास nth डिग्री का पॉलिनोमियल हमने जनरल लिया है तो ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन जब n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हम इधर से इसको सो ऑन कर देंगे। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये जो आगे ये अभी भी पॉलिनोमियल है लेकिन ये अभी फाइनल डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहा। एक्चुअली अगर आप कैलकुलस में देखें तो ये एक सीरीज है जो कि ई रेज टू पावर एक्स को शो कर रही है, लेकिन ई रेज टू पावर एक्स पी को बिलोंग नहीं करती, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये फाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है। और पीस बेस में कैसे पॉलिनोमियल्स हैं जो कि तमाम फाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं। But EKX is not a polynomial of finite degree. This implies that Cauchy sequence in P which does not converge in P, hence prove that P is not complete, therefore not a Banach space. तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी स्पेस P ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ फाइनाइट डिग्री। हमने इसमें से एक काशी सीक्वेंस लिया। कैसा का सीक्वेंस लिया, हमने उसकी टर्म्स ऐसे ली, 1 ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म ली हमने 1 + x 1 डिग्री का पोलिनोमियल, फिर तीसरी टर्म ली 1 + x + x² ओवर 2 फैक्टोरियल, ये सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है। इस तरह सोन nth टर्म ली हमने 1 + x + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सोन + xn ओवर n फैक्टोरियल सोन, ये एक सीक्वेंस लिया और हमने शो किया उसकी mn टर्म को माइनस करके और mn को इन्फिनिटी की तरफ मूव करा के कि उनके डिस्टेंसेस जीरो की तरफ मूव करते हैं जैसे mn इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए गिवन सीक्वेंस काशी है, लेकिन जैसे ही गिवन सीक्वेंस की हम जो हमने सीक्वेंस लिया इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो वो
जिस पोलोमियल को कन्वर्ज करता है वो पी को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो इन्फिनिट पोलोमियल ई की पी रेज टू पावर एक्स वाली सीरीज बन जाती है जो कि इन्फिनिट पोलोमियल है। इसलिए काश सीक्वेंस पी में से लिया हुआ पी के एलिमेंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, सो पी कंप्लीट नहीं है, हंस बना नहीं है। तो ये दो स्पेसेस थी हमारे पास जो कि कंप्लीट ना होने की एग्जांपल्स थी। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि आपके पास असाइनमेंट है कि आपने प्रूफ करना है कि एल इन्फिनिटी, एक तो आपने प्रूफ करना है कि एल इन्फिनिटी जो है ये कंप्लीट होती है यानी बनाक स्पेस है। ये इसका प्रूफ इसी लेक्चर में अवेलेबल है, लेकिन ये आप खुद से करेंगे। अब आपके पास चार असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स में जस्ट ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है। इसमें कुछ के प्रूफ्स अवेलेबल हैं, शायद एक आध का यहाँ पे ना हो। तो ये एल इन्फिनिटी का प्रूफ है। एल इन्फिनिटी हमने पहले से बताया इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड सी, ये लीनियर स्पेस है। फिर बताया कि इस नॉर्म के तहत सूप नॉर्म के तहत स्पेस है। फिर हमने बताया कि हम प्रूफ करेंगे कि कंप्लीट है, तो इसके लिए इसमें से काशी सीक्वेंस लेते हैं और इसके अंदर इसको इसके कन्वर्जिंग पॉइंट को इसके अंदर शो करते हैं। तो ये प्रूफ अवेलेबल है। आपने एल इन्फिनिटी के उनकी डेफिनेशन पे और उनकी मेट्रिक नॉर्म्स को गौर से पढ़ते हुए इनको प्रूफ करना है। इस तरह एल पी को हमने बनाक प्रूफ करना है, आर एन को बनाक प्रूफ करना है, और सी ए बी को जैसे हमने प्रूफ किया कि सी जीरो वन with the integral norm is not Banach space। इसी तरह C01 with सुप्रीमम, और या कुछ बुक्स पे मैक्स लिखा है कुछ पे सुप्रीमम, उस नॉर्म के तहत ये बनाक स्पेस होती है, लेकिन इंटीग्रल के तहत नहीं होती। तो इंटीग्रल वाला तो हमने चेक कर लिया, लेकिन जो सुप नॉर्म वाला है वो चेक नहीं किया। वो आपने खुद से, ये चारों प्रूफ्स कुछ नोट्स पे अवेलेबल होंगे, जो चीज़ नहीं आई मुझसे पूछनी है। CAB with supremum norm is a Banach space, L infinity with sup norm is a Banach space, LP with the given norm is a Banach space, and RN is a Banach space। ये चारों प्रूफ्स आपने अंडरस्टैंड करना। ओके स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ।